एक स्टूडेंट को अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए अपनी कौन कौन सी स्किल्स पे काम करना चाहिए? अगर आप साइकोलॉजिस्ट ना होती तो आप क्या होती? एक स्टूडेंट जो है वो इंट्रोवर्ट है, क्या वो साइकोलॉजिस्ट बन सकता है? साइकोलॉजी के अंदर कोई एक मिथ और एक रियलिटी जो कि आपके पास क्रिमिनोलॉजी है, आपके पास फोरेंसिक साइकोलॉजी है। प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट होने के लिए थोड़ा एक बच्चों के लिए एक सादा सादा रोड मैप आप मुझे बता दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो एफएससी के वो स्टूडेंट जो साइकोलॉजी के अंदर अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, या वो स्टूडेंट जिन्होंने बीएस साइकोलॉजी को चूज कर लिया और आगे प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव एज वेल एज इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि आज हमारे साथ माशाल्लाह एक प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो कि अपनी फील्ड के अंदर माशाल्लाह से बहुत अच्छी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही हैं, साथ में लाइक मल्टीपल टास्किंग कर रही हैं, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। तो उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैम माशाल्लाह आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ आप सीईओ हैं और साथ में आप राइटर भी हैं। माशाल्लाह यूके के साथ भी आप काम कर रही हैं। इतनी ज्यादा स्किल्स माशाल्लाह माशाल्लाह। आप खुद को नजर से कैसे बचाती हैं? सदका देके। ओके, तो हमारे साथ मौजूद है मिस एमन ज़हरा। तो इनसे अब बात करते हैं। मैम मेरे जो बेसिकली ऑडियंस है, स्टूडेंट्स मुझे रीच आउट करते हैं कि मेडिकल फील्ड्स के रिलेटेड के कौन सी फील्ड चूज करें। एफएससी के स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो साइकोलॉजी को एफएससी के बाद परस्यू करने को आप क्या सजेस्ट करेंगी? बहुत अच्छी चीज है, आपको करना चाहिए अगर आप चाह रहे हैं। अगर एक होता है ना कि अगर आपके अंदर आप देखते हैं कि आप अच्छे ऑब्जर्वर हैं, ओके ठीक है, तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी बेस्ड ऑब्जर्वेशन पे कर रही होती है। आप मुआशरे में होने वाले हालात को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां लोगों को शॉपिंग करते देख जजमेंटल नहीं होना, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, आप क्या सीखते हैं, ठीक है। किसी कोई घर बन रहा है, उसका स्ट्रक्चर देख के आप ऑब्जर्व करते हैं कि इसको बनाने वाले की पर्सनालिटी क्या होगी। होता है ना कि आप इस तरह की चीजें भी, मतलब है मुझे भी साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए था। ठीक है, तो नहीं, ये चीजें ना जब हम छोटे छोटे होते हैं ना, हमारे अंदर ये होती है। हमारे बहुत ऑब्जर्व करती हूँ हर चीज को, लाइक घर के अंदर, घर के बाहर, फ्रेंड्स सर्कल में। तो ये क्या है, ये एक बेस। अगर आप अपने अंदर ये चीजें देख रहे हैं कि मेरे अंदर ये चीजें हैं, तो जब आप उन चीजों पे बेस स्टडीज को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किल इनहेंस ही होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको एज अ करियर लेके चलते हैं कि इसमें करियर ग्रोथ क्या है, आपका फाइनेंस क्या है, तो वो है स्किल पे। अगर आपने सिर्फ डिग्री करनी है, यूनिवर्सिटी चले जाना है और यूनिवर्सिटी से वापस चले जाना है और दैट्स इट, बात खत्म, कुछ सीखना नहीं है, और फिर आप बीएस के बाद आप कहेंगे कि मुझे इधर से डिग्री मिली है, वो भी अभी नहीं मिलती, उसमें भी टाइम लगता है, और उधर से मुझे जॉब ऑफर हो जाए, तो ऐसे नहीं होता। आपको नाम बनाना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको स्किल सीखना पड़ता है। सिर्फ साइकोलॉजी में नहीं, बहुत सारी जितनी भी फील्ड्स है, दुनिया की जो भी फील्ड है, वो सब में। ठीक है, आप जब बीएस कर लेते हो तो आगे इसकी और अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप स्पेशल एजुकेशन में देख लें, साइकोलॉजिस्ट की नीड है। आप इंडस्ट्री में देख लें, साइकोलॉजिस्ट की नीड है। आजकल तो एचआर डिपार्टमेंट में साइकोलॉजिस्ट की नीड है, मार्केटिंग में साइकोलॉजिस्ट की नीड है कि कस्टमर साइकोलॉजी समझे। प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट होने के लिए थोड़ा एक बच्चों के लिए एक सादा सादा रोड मैप आप मुझे बता दें कि कहाँ से शुरू करना है एफएससी के बाद और कहाँ तक जाना है? एफएससी में उसके बाद आप अपने लिए कोई यूनिवर्सिटी देखें, आप बीएस साइकोलॉजी जो है वो उसको चूज करें। उसके बाद जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है, आपने आगे, आपका क्लिनिक में नहीं है इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल, जी मुझे नहीं देखने डिफरेंट किस्म के क्लाइंट, मुझे डिप्रेशन एंजाइटी को नहीं करना ट्रीट, ठीक है, आपने नहीं है आपका इंटरेस्ट उसमें, आप बहुत सारे और ऑप्शन है। आपके पास क्रिमिनोलॉजी है, आपके पास फोरेंसिक साइकोलॉजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरी जो अपनी एजुकेशन है उसमें मेरे 2 साल की रिसर्च है क्रिमिनल्स पे। ओके, यस, बहुत मजा आया, बहुत मजा। मेरे दोनों रिसर्चेस क्रिमिनल्स के साथ है, तो उसमें आपके पास फोरेंसिक है, आपके पास क्रिमिनोलॉजी है, आपके पास नार्सिज्म में है, ठीक है, आप उसमें कर सकते हैं। नारकोटिक्स में भी आजकल जो है वो इसके वो आ रहे हैं, जो ड्रग्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं लोग। इंडस्ट्रियल है, मतलब बेतहाशा फील्ड है, बहुत सारी है। सिर्फ बच्चों का ये माइंडसेट होता है साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट लिस्टिंग पीपल्स इश्यूज। नो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने सिर्फ इशू ही सुनने हैं, मसले सुनने हैं, किसी का दिल टूट गया, किसी का ब्रेकअप हो गया, वो ही सुनना है, आंसू सुनने हैं। नो, आप मार्केटिंग में साइकोलॉजी को देख लें। कस्टमर साइकोलॉजी इतनी बड़ी फील्ड बन चुकी है कि हर ब्रांड को, हर इंडस्ट्री को, हर छोटी बड़ी कंपनी को एक ऐसा शख्स चाहिए जो, जितने भी दुनिया में बिजनेस है वो किस चीज पे चलते हैं, सेल पे चलते हैं। एडवर्टाइजमेंट कितनी अच्छी होगी, एडवर्टाइजमेंट में आपका एड कितना अच्छा है,
ठीक है, उसमें आप जो शो कर रहे हैं वो अगले के माइंड को कितना पिच करेगा, कितना अट्रैक्ट करेगा, क्या है साइकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद जब बंदा आपके पास आ गया है, ठीक है, बंदा आपके पास आ गया, चाहे वो फिजिकल आपका कोई स्टोर है वहां पे आ गया, कोई ऑनलाइन आप काम कर रहे हैं वहां पे आप उनको बैठ के मैनेज कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, अगले की बात सुन के उसको किस टोन में और कितना आंसर करना है, क्या है साइकोलॉजी है। अच्छा, अब यहाँ पे एक ये चीज आ जाती है कि एक स्टूडेंट जो है वो इंट्रोवर्ट है, क्या वो साइकोलॉजिस्ट बन सकता है? देखिए, इंट्रोवर्ट उसकी अपनी पर्सनालिटी है। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का जो कंसेप्ट है ना, लोग अपनी पर्सनालिटी के लिए इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने जो उनके पर्सनल चीजें हैं वो उनके लिए इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट का मतलब ये नहीं है कि वो बाहर ही नहीं जाएगा, कि आप इंट्रोवर्ट लोग बाहर खाना खाने नहीं जाते, नहीं, वो बोलने से बातचीत करने से हो जाता है। देखिए, बोलने से बातचीत घबराने से एक्सट्रोवर्ट भी घबराता है, ठीक है, शुरू में होता है, ठीक है, लेकिन कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको सीख नहीं सकते, आप उसको डेवलप नहीं कर सकते। इंसान ही था जो गारों में रहता आया था और आज यहाँ पे पहुंचा हुआ है, ये तो है, ठीक है, तो सब कुछ हो सकता है। बीएस साइकोलॉजी कोई स्टूडेंट कर रहा है तो उसको ड्यूरिंग 4 years ऑफ ग्रेजुएशन उसको कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए, लाइक इंटर्नशिप्स के रिलेटेड, या अपने कौन से स्किल्स को एनहांस करना चाहिए? मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आपका जैसे फर्स्ट ईयर खत्म हो जाता है, मतलब 2 सेमेस्टर आपने कर लिए, उसमें बड़े बेसिक सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, जिसमें स्टैट भी होता है, मैथ भी होता है, पाक स्टडीज भी होती है, हिस्ट्री भी होती है। तो जब आपने वो पढ़ ली है ना, थर्ड में जब आप साइकोलॉजी की इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी आप पढ़ चुके हो, आप कहीं ना कहीं आपको कोई हॉस्पिटल मिल रहा है, कोई रिहैब मिल रहा है, कोई इन पर्सन किसी बंदे का क्लिनिक मिल रहा है, आप जाओ, आप ऑब्जर्व करो, आप सीखो। और सबसे पहले जो आप सीख रहे हो ना, अपने आप को ना अकल पुल मत समझो, अपने ऊपर अप्लाई करो। एक साइकोलॉजिस्ट अच्छा ही वही है जिसके बिहेवियर से लगे कि यार हाँ, ये इंसान बाकियों से अलग है, इसका बात करने का तरीका अलग है, इसके थॉट पैटर्न्स अलग है, ठीक है, अपने ऊपर अप्लाई करो। आप खुद साइकोलॉजिस्ट हो और कोई आपको आके दूसरी दफा बात पूछ रहे हो, आप हाइपर हो रहे हो, तो सूट करता है कि आप नहीं करता। पहले चेंज अपनी जात में लाओ, उसके बाद लर्निंग आपकी खुद ब खुद होती जाएगी। ओके, अच्छा, साइकोलॉजी के अंदर कोई एक मिथ और एक रियलिटी जो कि मिथ समझी जाती है, जरा इसको थोड़ा हाईलाइट कर दें। साइकोलॉजी के अंदर जो है वो दिमाग पढ़ लेते हैं, बताओ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। तो और दूसरी बड़ी मिथ ये है कि पाकिस्तान में कहा जाता है कि इस फील्ड का स्कोप नहीं है। मैं एक बात यहाँ पे मानती हूँ कि स्कोप फील्ड का नहीं होता, स्कोप इंसानों का होता है। आई एग्री विद यू। आप जिस फील्ड में भी है ना, अगर आपने काम नहीं किया, आपके पास स्किल नहीं है, इट मींस आपका स्कोप नहीं है, ठीक है। इट डजंट मीन के फील्ड अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो उसमें अच्छा दो, आपको आउटपुट मिलेगा। मैं भी यही कहती हूँ बच्चे बीएस उर्दू करके भी कामयाब हो रहे होते हैं, बीएस इस्लामियत करके भी कामयाब हो रहे होते हैं, और आप लाइक अक्सर कहते हैं फार्म डी का स्कोप नहीं है, डीपीटी का स्कोप नहीं है, फलां का स्कोप नहीं है, ये सारी जस्ट आप अपनी वो एबिलिटीज आपके अंदर होती नहीं है और एग्जैक्टली आप ऐसा ही करते हो। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी को आप कैसे रिलेट करेंगी? देखिए, जब आपके पास स्किल्स आ गई हैं, अभी हम जब बात कर रहे हैं, आपको हॉस्पिटल जॉब्स भी देंगे, आप अपना सेटअप बनाओगे, उस सेटअप को चलाना कैसे है, ठीक है। अगर आप कहो ना मैं अकेले खुल लूं, मैंने सेटअप बना लिया और मैं बैठ गया हूं, सेटअप बनाने के लिए कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने घर की बैठक से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। आपको पेशेंट्स देखने हैं, आपको करना है। अब जैसे स्पीच का बहुत अच्छा है साइकोलॉजी के बाद, जी, स्पीच थेरेपी, एबीए थेरेपी। आप अपना कोई ऑटिज्म सेंटर बनाना चाहते हैं, ऑटिज्म बहुत ज्यादा है बच्चों के अंदर, मतलब और मेन वजह मोबाइल फोन भी है। हाँ, कह सकते हैं वो वर्चुअल ऑटिज्म है, स्पीच डिले है बच्चे, तो आप अपने घर के रूम से शुरू कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए कोई लाइसेंस चाहिए होता है? अच्छा, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इन पाकिस्तान जो है साइकोलॉजी की काउंसिल अलग से नहीं है, आपकी डिग्री ही आपका लाइसेंस होती है। अच्छा, मतलब जस्ट अगर आपने बीएस साइकोलॉजी कर लिया तो आप अपने घर की बैठक में भी अपना क्लिनिक बना सकते हैं। जी, आप अगर क्लिनिकल में इंटरेस्टेड हैं तो आपको एडीसीपी कर लें आप, सिंपल 1.5 ईयर का एक डिप्लोमा होता है, एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, आपको अलाउ है कि आप बना सकते हैं। आपका बच्चों के साथ आपने काम करना है तो आप आफ्टर बीएस नहीं कर सकते, आप आगे बच्चों की स्पेशलाइजेशन करोगे स्पीच में, यस, मजीद, क्योंकि जैसे आप एमबीबीएस करते हो ना, उसके बाद किसी एक चीज के स्पेशलिस्ट बनते हो, तो सेम आप यहाँ पहले बीएस करोगे इन साइकोलॉजी, उसके बाद आप चूज कर सकते हो कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में डेवलप हुआ है। अच्छा, आपने किस में स्पेशलाइजेशन करनी है तो आप करें और आप परसू करें अपनी फील्ड को। एक क्वेश्चन है मैम आपसे मेरा, अगर आप साइकोलॉजिस्ट ना होती तो आप क्या होती? मैं लॉयर होती। अच्छा, सेम
मैं भी सोचती हूँ अगर मैं फार्मासिस्ट ना होती तो मैं लॉयर होती। मेरा इंटरेस्ट शुरू से था कि मैं लॉयर होती या शायद मैं कोई ऑफिसर होती, मतलब मेरा CSS नहीं, सीएसएस हाँ कह सकते हैं, सीएसएस भी कह सकते हैं, कोई ऐसी चीज जिसमें ना लीडरशिप होती है। ठीक है, अब मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी उसमें क्वालिटीज जो हैं वो अच्छी थी, लेकिन मैंने साइकोलॉजी पढ़ के भी लीड ही की है। अच्छा, आपने लाइक बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपको बोरिंग लगा या आप इंजॉय करती हैं? बहुत इंजॉय करती हूँ। अच्छा, कोई एक मेमोरेबल कोई फनी एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? बहुत सारे ऐसे जो है वो एक्सपीरियंस हैं, फनी एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुए, मुश्किलात वाले जो मैंने बैक का स्टेज आपसे शेयर भी किया था कि मेरी 3rd डे एक इंसल्ट भी हुई थी। ओके मैम, एक स्टूडेंट को अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए अपनी कौन कौन सी स्किल्स पे काम करना चाहिए? प्रैक्टिकल लर्निंग करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए जब आप बीएस कर रहे होते हैं ना, बीएस की जो हमारी इन पाकिस्तान आउटलाइन है उसमें कहीं भी ट्रीटमेंट की आउटलाइन नहीं है कि आपने थेरेपीज कैसे अप्लाई करनी है, किन टेक्निक्स के थ्रू आप डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर, इन सारी चीज, पर्सनालिटी के डिसऑर्डर्स हैं या अग्रेशन है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेस मैनेजमेंट है, आप किस तरीके से कर सकते हो, वो एडवांस लेवल पे आपको सिखाई जाती हैं। लेकिन अगर ड्यूरिंग आपका बीएस जो है उसमें आप एक्स्ट्रा बहुत सारे इदारे हैं जो आपको कोर्सेज करवा रहे होते हैं। मेरा अपना इदारा जो है वो ये चीज कर रहा होता है, माशाल्लाह खुद से कर रहा होता है, तो आप लर्निंग करो। ठीक है, वो आपसे मिनिमल सी अमाउंट चार्ज करते हैं। तो उसमें क्या है, आप जब बीएस के बाद जॉब के लिए जाएंगे ना, अब कोई भी हॉस्पिटल ऐसा तो नहीं होगा कि वो कहे हम एक साइकोलॉजिस्ट रखेंगे जो सिर्फ डायग्नोसिस करे, फिर उस डायग्नोसिस वाले को हम ट्रीटमेंट के लिए दूसरे साइकोलॉजिस्ट के पास भेजें। वो तो यही कहेगा ना कि डायग्नोस भी करो और ट्रीट भी करो। तो अगर आफ्टर बीएस आपको जॉब करनी है तो ये चीज समझो कि जहां आप जॉब करने जाओगे उनकी क्या रिक्वायरमेंट होगी। डायग्नोस भी करो, ट्रीट भी करो। ट्रीटमेंट आपको बीएस में कोई नहीं सिखाएगा, आपको खुद सीखना होगा। ठीक है, आपको डिफरेंट जो सर्विसेज हैं, जो कोचेज हैं, जो इदारे काम कर रहे हैं, आपको उनसे लर्निंग करनी होगी। नहीं तो अगर आपने नहीं करनी, आप अपने एमएस करें फिर आगे वहां कम्युनिकेशन स्किल्स कितना मैटर करते हैं? बहुत मैटर करते हैं। अच्छा, जब मैं एक बात बताऊं, कम्युनिकेशन स्किल का ना 2 ही वो है, अगर आप पिलर बात करें, हम पिलर्स हैं। एक ये है कि आप लोग कहते हैं कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास कंटेंट होना चाहिए। जब आपको पता है ना कि आपने बोलना क्या है, आप मेंटली प्रिपेयर हो, आप बोल लेते हो। ये तो है। ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन, आप प्रिपेयर नहीं हो और आपको मैं बस बोलता जाऊं तो कैसे? ठीक है, एक बंदा जिसका बहुत ज्यादा उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, उसका भी लो हो जाएगा जब उसको पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आपकी प्रिपरेशन से आती है। ओके मैम, अब लास्टली आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी? मैं यही एडवाइस देना चाहूंगी कि जहां भी हैं, जिस फील्ड में भी हैं, मेहनत करें और स्किल सीखें। सिर्फ बुक्स पे ना रहे, बुक्स का आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से सिर्फ 20% लेना देना है, 80% सिर्फ आपकी जो है वो प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस आपको सोसाइटी देती है, आपको आपके इर्द गिर्द के लोग देते हैं, आपको इंडस्ट्री देती है, और आपको बाकी जो आपका मुआशरा है वो सारा कुछ दे रहा होता है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत अच्छा लगा मैम से बात करके, और होप सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड, उनका जो मेजर कंसर्न्स थे वो डिस्कस हो गए होंगे। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।